आयुष, टेस्ट क्रिकेट देख रहे हो? मज़ा आ रहा है? बहुत। किसकी वजह से आ रहा है? इंडियन टीम की बात करें तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ने हमें बहुत सताया हुआ है एंड वहाँ पर एंटरटेनर्स की कमी नहीं है अनुज भाई। लेकिन जसप्रीत बुमराह जो तुमने नाम लिया है, क्यों उनकी बात हम करने जा रहे हैं? क्योंकि यार ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली को कहा जाता है, टू एन एक्सटेंट आप कह लो कि फैब फोर के कुछ कुछ खिलाड़ियों को कहा जाने लगा है, लेकिन एक नाम उसमें ऐड हो गया है, वो है बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहूँ, जो पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए किया है रिसेंटली ओडीआईज में और टेस्ट में, अगर वही चीज़ रेप्लिकेट कर दें जसप्रीत बुमराह, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? मेरे ख्याल से अगर इन टर्म्स ऑफ कैप्टेंसी अगर आप बात कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह ने 2 ओकेजन्स में प्रूव तो देखिए किया है। पहला था जो इंग्लैंड के अगेंस्ट उनका वन ऑफ द टेस्ट था, जो कि हम हार गए थे, बट ठीक है, एफर्ट लगाया था। इनफैक्ट उनकी कैप्टेंसी में वो पहनापन दिख रहा था। अब वहां पर बैरस्टो को मौक ना किया जाता, जो रूट के ऊपर पलटवार ना किया जाता, तलवार ना चलाई जाती, तो क्या पता हम वो जीत भी जाते। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम बुमराह को एकदम सेंटर में रखे हैं, उनके अराउंड कॉन्वर्सेशन रिवॉल्व कराएंगे, क्योंकि ही हैज़ बीन वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स, सिर्फ बॉलिंग में नहीं बल्कि ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट कह लीजिए या आप T20 या वनडे कह लीजिए। बिल्कुल यार, और मुद्दे की बात यही है, ये तो अभी हम थोड़ा सा आपको इनडायरेक्टली हिंट दे रहे थे कि कमिंस और जसप्रीत बुमराह को कैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, क्या जसप्रीत बुमराह बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी पैट कमिंस टीम इंडिया के, जो कि सीधा सीधा मेरा यहाँ पे बातचीत है टेस्ट में, क्योंकि वाइस कैप्टन है फिलहाल। हो सकता है कि आपके फ्यूचर कैप्टन बुमराह ही हो इन द एब्सेंस ऑफ रोहित शर्मा। पैट कमिंस, कट टू पैट कमिंस पे आता हूँ। कमिंस के पास फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टैग है, ऑस्ट्रेलिया जीती थी, ओडीआई वर्ल्ड कप का टैग है। कौन है पैट कमिंस? फास्ट बॉलर है, एग्रेसिव है, इम्पैक्टफुल प्लेयर है काफ़ी ज़्यादा। जसप्रीत बुमराह कौन है? इम्पैक्टफुल प्लेयर है, आपके लिए ऑल फॉर्मेट स्टार प्लेयर है, कप्तानी का स्किल रखते हैं, एग्रेशन लेके आते हैं। यार काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली टीम इंडिया की एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि हाँ, कपिल देव आए, पाकिस्तान के लिए इमरान खान रहे, और रिसेंटली कमिंस हैं, ऑब्वियसली वसीम अकरम इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए रहे थे। सो फास्ट बॉलिंग का जो जब बात होती है तो एग्रेशन की बात होती है कि और चाहिए भी ना यार। और जसप्रीत बुमराह उसमें फिट इसलिए भी बैठ रहे हैं क्योंकि ज़रूरत ही आपको उनकी, आपके पास कौन है उसके अलावा? अजिंक्य रहाणे है नहीं बैट्समैन के तौर पे जो कि कप्तानी करते थे, पुजारा को आप तो उस लायक नहीं समझा है, रोहित ऑलमोस्ट बाहर है, विराट करेंगे नहीं, पंत क्या 11 में भी लगातार कंटिन्यूस खेल पाएंगे? खबरें आ रही थी कि पंत को निकाल के जुरैल को लाया जा सकता है। तो जब पंत की ही जगह एकदम पक्की नहीं है, तो वहां पर आपको एक रिलायबल सोर्स, एक कैप्टेंसी फिगर चाहिए जो टीम को अच्छे से समझता भी हो, सारे प्लेयर्स के साथ उनका डायमेंशन भी बैठता है। ऐसी भी नहीं, क्योंकि ये भी बीच बीच में खबरें आती रहती ना कि टीम के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, गुटबाजी हो गई है, ईगो क्लैशेस हो गए हैं, कोच से नहीं बन रही, क्या मतलब बहुत खबरें आती रहती हैं, बहुत रूमर्स तो बहुत सारे उठते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह की किसी से ऐसी कह सकते हैं कि बवाल भसड़ कुछ नहीं आया, नहीं सुनी, कंट्रोवर्सी से दूर है। एग्जैक्टली। वहां पर अगर कोई प्लेयर ऐसा फिगर लेकर आता है, एक मतलब साधु वाला कह सकते हैं, संत हैं वो हमारी टीम के, तो वहां पर इंडियन टीम का हर एक जो प्लेयर होगा, ईगो इश्यूज नहीं आएंगे। एंड हमने 2 ओकेजन्स में ऑलरेडी उनकी कैप्टेंसी देख ली है। टीम मैन है। लेकिन पैट कमिंस की क्यों हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि यार बुमराह कैन बी दी नेक्स्ट पैट कमिंस? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बुमराह को कमिंस को कॉपी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिंपल सा यही कहना चाह रहे हैं कि यार जो कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए किया है वो बुमराह भी कर सकते हैं बतौर लीडर, क्योंकि स्टैट्स ये बताते हैं, फॉर्म ये बताती है, और आपको एक लीडर चाहिए, एक बॉर्न लीडर चाहिए यार। और 2018 में देखिए डेब्यू हुआ टेस्ट में बुमराह का, 11 में हुआ पैट कमिंस का, तो 7 साल का अंतर है। 44 टेस्ट मैचेस बुमराह ने खेले हैं, तो आई थिंक 66 कमिंस ने खेले, 29 विकेट्स एज ऑफ नाउ जो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके हिसाब से। हो सकता है कि इसके ऊपर नीचे हो जाए, 210 ले लें, 15 ले लें, जैसा भी है। बट एक कॉमन फैक्टर जो मुझे लगता है कि दोनों ही खिलाड़ियों के बीच काफ़ी सिमिलर है आयुष, वो ये है कि यार इनको ना हमेशा से टीम मैन के तौर पे देखा गया है, और कैप्टन से ऊपर एक लीडर का टैग लगा है कि चाहे वो T20 वर्ल्ड कप में क्रूशल स्पेल्स हो यार,
चाहे वो फिर अगर मैं बुमराह की बात करूं जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आया था, पूरा वर्ल्ड कप आप देख लो इंजरी के बाद आ रहे थे। कमिंस ऑन दी अदर हैंड WTC फाइनल में अच्छा किया, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में जो माइंड गेम्स केवल ऑन फील्ड नहीं कि साइलेंस करना है क्राउड को, आज भी वो जिस नंबर चुपता है यार, या फिर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स यार आयुष जब पूछा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, इंटरव्यू। अभी आप हम बैक ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे इस चीज की कि बाकी सारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स से पूछा गया BCCI क्या है, ICC क्या है, इंडियन प्लेयर्स क्या हैं, सब भाई रूलर्स हैं, स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, सुपरस्टार हैं, बवाल हैं, धमाल हैं, जो भी है। लेकिन जब पैट कमिंस से पूछा जाता है कितनी सलीके से जसप्रीत बुमराह बॉलर, विराट कोहली बैटर, खत्म। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से सिंपल आंसर रूलर ही दे सकता है। एक होता नहीं है कि जो टीम को लीड कर रहा है वो क्यों इतनी बड़ी हाइप क्रिएट करेगा। आपके दिमाग में ना ये सारी चीजें घूमने लगती हैं जब आप खेलते हो कि भाई मेरे सामने रविचंद्रन अश्विन है। ये हमने होते देखा है। ऑस्ट्रेलियन टीम रविचंद्रन अश्विन से डरती थी, ये बात को मतलब मेरे ख्याल से कोई झुठला नहीं सकता। तो क्योंकि बैक ऑफ द हेड उनके घूमता था कि भाई अश्विन आएंगे तो हम कैसे खेलेंगे उनको। ये पैट कमिंस के दिमाग में नहीं घूम रहा है। मेरे ख्याल से यही एक लीडर की पहचान होती है कि किसी को इतना बड़ा मत बना दो कि आप मैच शुरू होने से पहले ही उनसे हार जाओ, क्योंकि फिर वही वाली बात हो जाती है ना कि आप मैदान में आने से पहले ही हार गए। ड्रेसिंग रूम से अगर आप हार के आ रहे हो तो फिर आप क्या ही मैदान पे परफॉर्मेंस दोगे यार। एंड आई थिंक इससे पहले ना टीम इंडिया में ये हुआ भी नहीं, बहुत साल पहले होता था कपिल देव के टाइम पे कि एक फास्ट बॉलर कप्तानी कर रहा हो। अब मसला कहाँ टीम इंडिया के लिए आ सकता है, इस पे बात करते हैं थोड़ी, क्योंकि रोटेशन पॉलिसी हमने देखी है, वर्कलोड मैनेजमेंट देखा है आयुष, जहाँ पे होम कंडीशंस में जसप्रीत बुमराह को शायद मे बी आपको आराम कराना पड़े, क्योंकि आपके लिए जब 5 टेस्ट मैचेस बुमराह खेलेंगे इंग्लैंड में इसी साल इनफैक्ट जुलाई में, तो फिर आपने घर पे भी कुछ मैचेस खेलने। तो अगर वो 5 टेस्ट मैचेस लगातार खेल रहे हैं तो फिर बतौर कप्तान क्या आपको वो सर्व कर पाएंगे इंडियन टीम को एज एन कैप्टन एंड एज वेल एज आपका स्पेयर हेड बॉलिंग के तौर पे? ये मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि क्या बुमराह को आप साल में 15 टेस्ट मैचेस खिला सकते हो, घर की ज़मीन पे भी खिला सकते हो? वहाँ इंडिया फंस सकता है। तो मे बी वो ऑप्ट कर सकते हैं कि यार अगर हल्की कोई टीम आ रही है, मे बी आप बैकअप के तौर पे अगर ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन देखते हो, आई डोंट थिंक कि KL राहुल की तरफ ये जाएंगे, गिल की तरफ भी नहीं जाएंगे, ड्रॉप वो होते रहते हैं। बचता कौन है आपके पास? मे बी एक कप्तान के तौर पे, वाइस कैप्टन के तौर पे फ्यूचर अपार्ट फ्रॉम बुमराह इट हैज़ टू बी ऋषभ पंत, आई फील। तो वो एक ख्याल से मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि जैसे अब जसप्रीत बुमराह है, ऑब्वियस सी बात है अगर जब होम टूर होंगे या होम सीरीज़ होगी तो हम उनको नहीं खिलाएंगे। उसका रीज़न एक चीज़ तो ये भी है कि जब हम बाहर जाते हैं तो बुमराह हमको 6-6, 7-7, 8-8 स्पेल करते दिखते हैं। तो जब आप इतना प्रेशर उन पर रिलाय कर रहे हो, हाँ ठीक है रिलायबल प्लेयर हैं तो आप रिलाय करोगे, लेकिन इतना प्रेशर भी तो होता है ना सामने वाले प्लेयर की हाँ भाई मेरे ऊपर सिर्फ ये 11 बंदों का लोड नहीं है, मेरे पे इतनी बड़े जो हमारे स्पेक्टेटर्स हैं, फैंस हैं, उनका भी प्रेशर है, हमें मैच जीतना है एनी हाउ, क्योंकि इतने लोग मतलब एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि बुमराह है तो मुमकिन है। तो यहाँ पर यही है कि इंडियन टीम जब इंडिया में खेलेगी, अपने घर पे खेलेगी, तो वहाँ पर हम स्पिनर्स के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा साइट लगाते हैं एंड हमको वहाँ पर ना चाहते हुए भी बुमराह को देना पड़ेगा रेस्ट। उसका रीज़न ये है कि हमको बाहर भी सीरीज़ जीतनी है, हमको बाहर भी मैचेस जीतने हैं एंड ये जो नेक्स्ट साइकिल होने वाली है WTC की, वो इंडिया के लिए चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि अवे सीरीज़ भी हमारी खतरनाक है एंड होम सीरीज भी हमारी खतरनाक है। क्योंकि यार आई थिंक जो सबसे मेन बात आयुष ने ऑब्वियसली कह दी है कि आपको मैनेजमेंट, वर्कलोड मैनेजमेंट देखना होगा, उसमें बुमराह को फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक मैं पर्सनली चाहता हूँ कि चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद ऑब्वियसली देखिए रोहित शर्मा पता नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन आगे कौन, वनडे में भी अगर आपको देखना है तो शायद आप चाहें तो स्प्लिट कैप्टनसी के तौर पे जा सकते हैं, टेस्ट में कोई और, वनडे T20 में कोई और। T20 से तो देखिए ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव आपके लिए बेस्ट चॉइस हैं। बड़ा स्टिल फील कि यार जो एक छवि चेंज करी है पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि देखिए टिम पेन की कप्तानी में काफ़ी विवाद हुआ, वो स्कैंडल सभी को याद है, चैट वाला जो स्कैंडल था उनका, उसके बाद रिवाइव करना बहुत ज़रूरी था ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो पॉजिटिव इमेज लेके आना। और वो तभी आप कर सकते हो जब आप एशेज़
अच्छा अपने नाम करो, आईसीसी इवेंट्स अपने नाम करो, और सब वाहवाही में सब भूल जाते हैं कि क्या हुआ था पास्ट में आपके साथ, लेकिन प्रेजेंट को दुनिया याद रखती है। वही वाली बात है यार आयुष, उगते सूरज को सलाम है ना। सो आई फील कि जसप्रीत बुमराह, भले ही ऑस्ट्रेलिया का कल्चर अलग है, काफ़ी सिंपल रखते हैं वो चीज़ें, हम काफ़ी हाइप बना देते हैं। अगर देखो एट द सेम टाइम काफ़ी छोटा सैम्पल साइज है बुमराह का व्हेन इट कम्स टू टेस्ट कैप्टनसी, बट इफेक्टिव है। धोनी का तो कुछ भी नहीं था ना सैम्पल से, जब उनको कप्तानी कराने लेके गए थे T20 वर्ल्ड कप 2007 में। तो दाव खेलो तो सही यार, कब तक आप वही 5-7 साल से अपने स्टार खिलाड़ियों पर ही दाव लगाते रहोगे। सो मेरे हिसाब से आयुष, अगर हम इसको कंक्लूड करें इस तरीके से कि हाँ, पैट कमिंस जिस शिखर पर हैं, क्या जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया को उस शिखर पर लेके जाएंगे? मेरा मानना है बिल्कुल लेके जा सकते हैं अपने तरीके से। हमें किसी को कॉपी नहीं करना, जस्ट दैट कि हमें रॉ बुमराह जो फिलहाल हैं वही चाहिए, और बॉलर के साथ साथ हमें कप्तानी में भी टीम इंडिया के लिए वो ज़रूर चाहिए। और यार इसी तरीके से लगातार कॉन्वर्सेशंस आपके लिए लेके आते रहेंगे। ये तो अभी शुरुआत ही है, कई टॉपिक्स ऐसे आने बाकी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आनी बाकी है, तो इस प्रकार के मुद्दे चर्चा आयुष भाई के साथ हम करेंगे और एंटरटेनमेंट आपके साथ परोसेंगे। तो फॉलो कर लो यार हमको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे अगर आप हमें देख रहे हो, और ऐसे ही प्यार वन टफ न्यूज़ को देती रहिए। थैंक यू सो मच।